इस वक्त हमारे साथ आलमगीर आलम साहब मौजूद हैं। आज कांग्रेस दफ्तर का जो माहौल है वो एकदम अलग देखने को मिला। कोई जम्मू कश्मीर से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, अलग अलग राज्यों से लोग ज्वाइनिंग आज कांग्रेस में करी है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल जी का जो यात्रा विगत दिनों में एक बार हुआ था कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और दोबारा जो नए यात्रा में और नए यात्रा के साथ साथ उन्होंने लोगों के बीच में 5 चीज़ों की गारंटी के बारे में जो बताए, तो उससे लोग प्रभावित होते हैं। आज लोग चाहते हैं कि महिला पर अत्याचार नहीं हो, उसका गारंटी हमें चाहिए। जो बेरोजगार घूम रहे सड़क पर, उसको रोजगार होनी चाहिए, उसका भी एक गारंटी होनी चाहिए। इसी तरह जो 5 के अलावा और भी मैनिफेस्टो में लिया गया है, एक गारंटी किसानों का दोहरी जो है लाभ होना चाहिए, एमएसपी के तहत उसको पैसा मिलना चाहिए। एक गारंटी अगर हमारी सरकार आती है तो निश्चित तौर पर हम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने गारंटी दिया। तो लोग को लगता है कि देश में एक ऐसा पार्टी जो हर तबके, हर समाज के लोगों को के बारे में सोचते हैं। और भारत देश की पहचान भी है कि हम सब मिलकर एक देश है, ना यहाँ पर कोई मजहब है, ना कोई धर्म है, और ना कोई भाषा का कोई व्यवधान है। तो एक चीज जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहा है, या कांग्रेस गठबंधन में दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रहा है। इसलिए लोगों का आज देखे आप, एक एक करके लोग का ज्वाइनिंग हो रहा था। हमारा झारखंड से भी ज्वाइनिंग आज हम लोगों ने किए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान एमएलए भी हैं, और हुई जिसको हम लोग सचेतक कहते हैं, सचेतक भी है, वो ज्वाइन किया है। तो निश्चित तौर पर लोगों का जो है एक भारतीय जनता पार्टी से एक लुभाने वाले नारा, जुमलेबाज जो बात को रखकर जो 2014 से लेकर अब तक जो राजपाट उन्होंने किया है, लोग को आज महसूस हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं ठगा है। चाहे वो 5-15 लाख रुपया बैंक अकाउंट का आने की बात हो, चाहे किसानों के दोहरी लाभ की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौजवानों की रोजगार की बात हो, आज महसूस हो रहा है। इसलिए लोग आज ढेर सारे लोग ने आज जो है। झारखंड की अगर बात करें तो पिछले दिनों काफी उठापटक वहां पे देखने को मिला है। चाहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो, फिर चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना हो, अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, उन्होंने कल बीजेपी को ज्वाइन किया। काफी नाराज बता रही थी वो अपनी पार्टी से। हो रहा है। इसलिए लोग आज ढेर सारे लोग ने आज जो है। झारखंड की अगर बात करें तो पिछले दिनों काफी उठापटक वहां पे देखने को मिला है। चाहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो, फिर चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना हो, अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, उन्होंने कल बीजेपी को ज्वाइन किया। काफी नाराज बता रही थी वो अपनी पार्टी से कि जेएमएम ने उनकी जो सुनना चाहिए था, जो सम्मान देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया है। देखिए, ये होता है, पारिवारिक कुछ बातें होती है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं कि हर चीज जो है एक सीमाएं का अंदर में वो रहती है, और कैपेबल होता है काम करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, कार्यकुशलता है, तो पार्टी के राजनीति में ये भी चीज दिखाया जाता है। ये बात सही है कि सीता सोरेन जी है, दुर्गा सोरेन जी का पत्नी है। लेकिन हम जहां तक देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि कुछ ऐसा प्रेशर था सीता सोरेन के ऊपर, जो वो अपना परिवार रिश्ता को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। उनका भी कुछ मामला चल रहा था, जो विगत दिन में देखे होंगे, जो क्या बोलते हैं राज्यसभा का मेंबर लेकर। अब क्या सही क्या गलत ये तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन 3 दिन की बात है कि इसी पार्टी में रहकर इसी पार्टी का कुछ काम के लिए माने किसी से बात कर रहे थे। झारखंड में सर आदिवासी समाज ज्यादा है और इसमें कई सारे जो मुद्दे हैं वो उससे जुड़ जाते हैं, और अलायंस में है पार्टी जेएम, और इसमें लेकर चुनावों को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, क्या सरकार बनती है तो क्या कुछ जो है वो नया बदलाव झारखंड में हमें देखने को मिलेगा? देखिए, झारखंड में 2-3 चीज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहला तो सरना कोड जी। झारखंड में जो आदिवासी रहते हैं या पूरे देश में, उसका अपना कोई पहचान नहीं, आइडेंटिफाई नहीं है। जैसे हम हैं तो हम कहते हैं कि बाई कास्ट हम मुस्लिम हैं, हाँ, आप हैं तो अपना कास्ट आप बता रहे हैं।
तो जस्ट उसका एक आइडेंटिफाई होनी चाहिए, वो आइडेंटिफाई नहीं है उस कलम में, उसका जनरल लिख कर दे दिया और उसी को घुसाकर बोलता है कि ये हिंदू है। तो उस पर उसका यह है कि हमारा अपना सरना कोड होना चाहिए, और वो चीज़ को हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के मार्फत राष्ट्रपति को भेजने के लिए कहा। तो ये हमारा सरकार आने से, अगर हमारी गठबंधन की सरकार, इंडिया की सरकार आती है, तो पहला झारखंड में वो लागू कराएंगे। दूसरा क्या है कि हमारा यहाँ जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमने भी इस बार बहुत कोशिश की है। अभी तो ऐसा हम कुछ देकर आए, लेकिन हम लोग कोशिश किए, लेकिन कभी ना कभी खतियान का आधारित पर, खतियान का आधार मानते हुए कुछ ऐसा विसंगतियां है जिसके आधार पर हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 1932 के खतियान को भी हम लोग यहाँ भेजने के काम किया, ताकि यहाँ के लोगों को, तो ऐसा हम कुछ देकर आए, लेकिन हम लोग कोशिश किए, लेकिन कभी ना कभी खतियान का आधारित पर, खतियान का आधार मानते हुए कुछ ऐसा विसंगतियां है जिसके आधार पर हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 1932 के खतियान को भी हम लोग यहाँ भेजने के काम किया, ताकि यहाँ के लोगों को, जो मूलवासी, आदिवासी, मूलवासी और जो लोग कुछ साल पहले आए, सबको भी समायोजन करके एक जो है हम लोग वहाँ का एक नियम बनाए कि कौन यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय नीति बनाने की जो बात हम कर रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर से अपनी सरकार वो बनाने जा रही है, मोदी गारंटी वो गिनवा रही है, तो इन सब चीज को लेके क्या करना है? उनका कहना है कि एनडीए एक बार 400 के पार दोबारा सरकार बनाने जा रही है, मोदी सरकार। देखिए, मैं तो एक बात को स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ जितना ऊपर जाना था चला गया। अब बगल में हरियाणा है, 10 सीट था, 10 सीट जीता है, 12 तो नहीं हो सकता है, होगा वो 8 होगा या 7 होगा। ठीक उसी तरह राजस्थान, उसी तरह मध्य प्रदेश, उसी तरह छत्तीसगढ़, उसी तरह दिल्ली, उसी तरह आपका गुजरात, बिहार, नहीं हो सकता। ये अपना जो पैरामीटर जो है एकदम अंत तक छू लिया है। कोई भी चीज़ का एक जो है ऊपर चढ़ता है तो उसका डाउनफॉल होता है, वो डाउनफॉल होगा। और मुझे लगता है कि इस बार 2024 में जनता जिस तरह अपना नए नए फैसला लेते हैं, और जिस तरह आज हम अपने AICC ऑफिस में कुछ लोग को आज पार्टी में जुड़ने का जो देखे, उससे लगता है मुझे ये कहीं ना कहीं 2024 में जो परिणाम विपरीत होगा। और जो 400 पार, तो 400 पार का ये नारा हमेशा ही देते हैं। कुछ दिन 2019 में हमारा लोकसभा विधानसभा का चुनाव चल रहे थे, बोले कि 70 पार, 65 पार, आया तो 25, तो वही होगा। जाते जाते पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी अभी न्याय जोड़ो भारत न्याय जोड़ो यात्रा से वापस आए हैं, तो जिन जिन जगहों पे, जिन जिन राज्यों में वो यात्रा कर रहे थे, वहाँ के लोगों पर उनकी यात्रा का किस तरह से प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है। अब बोले ना कि हम बोले कि हम आज बोले कि हमारा जो JP जो जयप्रकाश भाई पटेल जो आज लिए है, वो राहुल जी से प्रभावित होकर लिए। और कुछ लाइन हमारा देखे होंगे, हम वहाँ पर बोल रहे थे कि कुछ लाइन पाइपलाइन में वो लोग भी आना चाहते हैं, लेकिन हमारा एकोमोडेशन बहुत कम है, इसलिए हम नहीं लेना चाहते हैं, और लोग आना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और राहुल जी जो नए गारंटी यात्रा जो चलाया है, वो लोगों को लगता है अगर वो इस देश में लागू हो जाता है तो हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। यहाँ पर अमीर और गरीब के जो खाई है वो दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आलमगीर आलम साहब, झारखंड से मंत्री हैं। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली।